स्टडी अब्रॉड करना और भी मुश्किल हो जाएगा और स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 2026 year में study abroad is not going to be बहुत रेड जोन चल रहे हैं, तो मतलब कि अप्लाई करें तो हमारे वीजा सक्सेस इशू खुद हो जाती है, ठीक है। but it's just हर कंट्री का तरीका अलग हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू FWIC इमिग्रेशन पॉडकास्ट। मैं वंशिका खन्ना आप सबका स्वागत करती हूँ आज के पॉडकास्ट में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, स्टडी अब्रॉड इन 2026 व्हाट्स चेंजिंग। मेरे साथ हैं मिस्टर वैभव गुप्ता जी फ्रॉम FWIC इमिग्रेशन। वैभव जी हमारे साथ आज बात करेंगे एम्बेसी के स्ट्रिक्टर रूल्स के बारे में, 2026 में कैसे स्टूडेंट्स अप्लाई करें और क्या रूल्स रेगुलेशन चेंज हुई है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर वैभव जी से। थैंक यू सो मच वंशिका। आज हम इस वीडियो में सारे के सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वीजा वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन स्ट्रेटजी। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिकॉज हम हर तरह के सवाल का जवाब देख रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द बिग क्वेश्चन। क्या 2026 में स्टडी अब्रॉड करना और भी मुश्किल हो जाएगा और स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे? देखिए 2026 ईयर में स्टडी अब्रॉड इज नॉट गोइंग टू बी इम्पॉसिबल बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी टफर। रीजन बीइंग हर कंट्री में डॉक्यूमेंटेशन को टफर करिए, साथ के साथ अपने इंटेक कंट्रोल भी करिए। अगर हम इस ग्राउंड पे एग्जांपल लेना चाहें तो हम यूके और कनाडा का परफेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, आज की तारीख में ये दोनों ही कंट्रीज ने आपके डॉक्यूमेंट्स को डबल इंटेंट से वेरीफाई करना शुरू करा। इट्स नॉट जस्ट योर डॉक्यूमेंटेशन बट ऑल्सो योर इंटेंशन प्लस योर इंटेंशन टू ट्रैवल बैक होम एट द एंड ऑफ योर वीजा। ओके, मतलब इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब सिर्फ आइल्स और पीटी ही स्टूडेंट की जज होगी, साथ ही साथ में उसका पूरा प्रोफाइल भी जज होगा। दैट्स राइट। देखो एक प्रोफाइल एक स्टोरी की तरह होती है, अगर वो कन्विंसिंग और अच्छी नहीं है तो एंड में हमें जीता मिलता रिजेक्शन। और अप्रूवल आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ लग के बेस पर नहीं मिलता, आपकी प्रोफाइल में लॉजिक कितना है और आपकी प्रोफाइल स्ट्रेटजी कैसे होती है उस बेस पर मिलता है। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत रेड जोन चल रहा है, तो मतलब कि इज इट ट्रू कि 2026 में कुछ टाइम पे रेड जोन में आ रही है? देखिए किसी कंट्री को एक रेड जोन का लेबल दे देना बहुत सॉलिड ऑप्शन है मेरे ख्याल से। सिंस दे आर चेंजिंग देयर रूलिंग इट इज समथिंग गुड फॉर देयर कंट्री, तो कुछ सोच समझ के लोग कर रहे हैं। ऑल वी नीड टू डू इज रादर देन रेड जोन का लेबल दे दें, उससे बेहतर है कि हम अपना अप्लाई करने का तरीका जो को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलें। देखो हर इंसान के कपड़े का सही नहीं होता, उसी तरीके से हर इंसान की प्रोफाइल के लिए कस्टम सोल्यूशन अवेलेबल होता है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ तो जरूरी नहीं मेरे साथ 10 लोग तो वो भी ऑस्ट्रेलिया ही जा पाएंगे। हो सकता है किसी आईएलटीएस का नाम, हो सकता है किसी के अकेडमिक्स वीकेंड, हो सकता है किसी का मेरे से भी अच्छी प्रोफाइल हो सकता है मेरा ही नाम। So with that being said, red zone is not the right title, but I think it's more important कि हम अपनी strategy और नजरिया यूज करें। ओके, तो फिर मतलब कि किस नजरिए से स्टूडेंट्स को अप्रोच करना चाहिए कि ताकि उनको वीजा सक्सेस मिल जाए? देखिए there are certain factors और एक बेसिक लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो उस जिस भी कंट्री में हम जाना चाहते हैं, जो भी आपकी ड्रीम कंट्री है, उस कंट्री में डिमांड ऑक्यूपेशन भी है सबसे कम, ठीक है। अब उस के अकॉर्डिंगली आप एजुकेशन चूज करिए। वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैनडा को अगर हम एग्जाम्पल की बात लेते हैं तो वहाँ पे जैसे हेल्थ केयर, स्टेट ट्रेड और IT प्रोफेशंस और तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दिया गया और इन सब चीज़ों को पढ़ाई के साथ साथ किया भी जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि अगर आप अपनी प्रोफाइल स्टार्टिंग से ही ऐसी रखें या आप इन फील्ड में एजुकेशन के थ्रू एंटर हो सके और अपनी PR तक का रास्ता सिक्योर करें। But other than the choice of education, it also matters कि आप वहाँ पे कौन सी जगह पे ले रहे हैं एडमिशन, मतलब जो भी आप कॉलेज ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्थ वेस्ट कॉलेज को लेते हैं और जो भी अल्बर्टा में एडमिशन में सिचुएटेड है। अब अल्बर्टा इज वेरी ओपन राइट नाउ बिकॉज अल्बर्टा में दो ही मेन सिटीज हैं, कैलगरी और एडमिशन, बाकी इसके अलावा सब छोटे छोटे शहर डांसते हैं आसपास, ठीक है। तो आप रूरल एरिया में एडमिशन है वो ज़्यादा रहता है। रीज़न भी क्या है, अगर आप देखें जैसे कि आपके बड़े शहर हो गए जैसे टोरंटो, मिसिसागा हो गया और ब्रिटिश कोलंबिया साइड है तो सरी हो गया, वैंकूवर हो गया। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सिडनी हो गया एंड और में जो प्रोविंसेस है, छोटे छोटे एरियाज जो ऑलरेडी डेंस है, ऑलरेडी पैक्ड विद इमिग्रेंट्स। तो अगर मैं एज इमिग्रेशन एजेंट की तौर पे इस चीज़ को देखता हूँ या फिर वीज़ा काउंसलर की तौर पे इसे देख रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे किसी बच्चे का वीज़ा नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वहाँ पे बहुत कुछ है। वहाँ पे बच्चा जाएगा तो इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन प्लस अनएम्प्लॉयड, जी ठीक है। अगर कोई जगह छोटी है वहाँ पे लोग कम है, वहाँ पे कोई बंदा जाएगा वो जाके वहाँ पे लोग बट इट विल जनरेट सम मनी फॉर गवर्नमेंट ना, कैश पे काम नहीं कर पाएगा, कोई 6 वाई की कर पाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स
जो अनफॉर्चुनेटली आज के डायरेक्ट में कोई भी इंग्लिश कंसल्टेंट आपको नहीं मिलता। इसके साथ ही आप कोर्स किस प्लेटफॉर्म पे चूज करेंगे, किस ग्राउंड पे चूज करोगे। ग्राउंड इन द सेंस ये आपकी डिग्री की कैटेगरी है, डिप्लोमा, मास्टर्स या फिर नेशनल्स। देखो डिप्लोमा इज वेरी वल्नरेबल, कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड चेंजेस आते हैं, इजीली जैसे वर्क परमिट के रिलेटेड चेंज हो रहा, तो सबसे इजी इम्पैक्ट पर आप प्रेडिक्ट नहीं होते। वेयरएज हम बैचलर्स की या मास्टर्स की बात करें, उनके पॉइंट्स से ज़्यादा मिलते हैं, उनकी क्रेडिटेबिलिटी भी ज़्यादा है। प्लस ये इमिग्रेशन में जो वर्क परमिट को लेकर चेंजेस आते हैं, उससे चेंजेस की इम्प्लीमेंटेशन उनके ज़्यादा नहीं मिलती। तो दीज आर मोर सिर्फ ऑप्शंस। प्लस ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं वो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जैसे कि आपने जो बताया कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें तो हमारे वीजा कंपैरिजन खुद हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कि आज की डेट में जर्मनी भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे वीजा दे रही है, तो मतलब हम लोग ऐसे को कंट्री डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मतलब यही कंट्रीज अप्लाई करें तो यही वीजा आएगा, क्या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको हर तरह की कंट्री जो है वो वीजा दे रही है, ठीक है। कनाडा उनको नेदरलैंड्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी मतलब हर कंट्री वीजा दे रही है, बट जस्ट पर कंट्री का तरीका अलग हो चुका है। कनाडा और यूपी की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग होगी, आप क्वालिफिकेशन की देखनी है, आपको कोर्स देखना, आपको कोर्स इन डिमांड है, ये मूवी देखना है। सेम चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में भी इंस्ट्रूमेंटल, सेम चीज़ें जर्मनी में भी टोटली। इट्स जस्ट कि हर कंट्री आपके डॉक्यूमेंट्स भी डबल वेरीफाई करेंगी, साथ के साथ अनफंड सॉरी साथ में हर कंट्री को फंडिंग की रिक्वायरमेंट अलग होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज बेसिक चेंजेस आपको अपनी प्रोफाइल रेडी करनी है और उसके हिसाब से अपडेट होएगा। ओके, मतलब आज के स्टूडेंट्स ये भी बहुत सोचते हैं कि बस डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, फाइनल मैसेज भी सबमिट कर दो, वीजा आ गया, ऐसे ही बोलिए। ये तो पुरानी चीज़ हो गया कि पास करो एम्बेसी में जाते थे, सिर्फ पर्सन ऑफिसर वो मैरिज कार्ड कैंडिडेशन दिखा के वीजा ले लेते हैं, राइट में करे बाइक जोन में। तो अनफॉर्चुनेटली वो सिनेरियोस नहीं है। It's not about documentation anymore. It's all about how you present your documents and how genuine your intentions are. Again, बात स्टोरी की लाइक विजिटिंग जनरल में अपनी प्रेजेंट करोगे, मैं कर वैसे ही है। अब अपनी इंटरनल इंटेंट किस तरह से शो करोगे वो भी बेटर। देखो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं आपके जाने का रीजन, और उतना ही इम्पोर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटीज, क्योंकि अगर देखो हर बंदे को आगे देखना पता कि यार बाकी कंट्री में लोग हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू नीड टू वेरीफाई दिस इन अ वेरी सिंपल एंड क्लियर वे। सी मैं अपनी कंट्री में स्टडी के थ्रू एंटर देना नहीं चाहूँगा, आई जनरली वांट टू स्टडी दिस, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको और ये स्टोरी को आपके सपोर्ट करता आपके वापस आने के फिर तो फॉर द बैलेंस वेरी ब्यूटीफुली टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रांग। और मेरा एक और क्वेश्चन था, मतलब इवन मेरी ऑडियंस का क्वेश्चन था कि मतलब पहले कि हम लोग आइल्स करने में अपना इतना टाइम खराब नहीं करना चाहते, तो विदाउट आइल्स ऑप्शंस मार्केट में बहुत मिल रही है, तो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ही मेजर टॉपिक है, इस पे बात करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखो विदाउट आइल्स ऑप्शंस डेफिनेटली हैं। देखो एक चीज ये है कि आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आप कितने ऑप्शंस ले सकते हो। विदाउट आइल्स ऑप्शन ले रहे आई एम नॉट एबल टू टॉक अबाउट द सिंगापुर, मॉरिशस, लातविया, लिथुआनिया और ये कुछ बेसिक छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो अच्छी तरीके में विदाउट आइल्स ऑप्शंस भी दे रही हैं, वीजास भी दे रही हैं, ठीक है। ऑन द सेकंड हैंड अगर मैं इस चीज़ को कंपेयर करूँ विद आइल्स वाले, उसमें देखो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो रही है, उसमें आपको ये एडवांटेज है। इफ यू डू आइल्स, पीपी या साइकिल जो भी एग्जामिनेशन प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं, उसके बेस पे आपको ऑप्शंस ज़्यादा मिलती हैं। यू विल हैव ऑप्शंस फॉर कंट्रीज, यू विल हैव ऑप्शंस फॉर कोर्स, and again you will also have options for scholarship as well. तो देखो अगर आप कर लेते हो it's good for you, नहीं करते तो ऑप्शन जो मेरे जो है but वो options should be, so it's your call। ऐसा भी नहीं है कि बिना एग्जाम के भी कुछ नहीं है, डेफिनेटली है। ये क्वेश्चन भी मैं कह रही हूँ लोगों की, मतलब कि स्टडी अब्रॉड सिर्फ उन लोगों के लिए रह गया जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, जो अमीर हैं, ठीक है। अभी लोग ये सोचने लगे, मतलब कोई मेडियोकर फैमिली को बिलोंग करता है तो उसके लिए कोई नहीं है। Somewhat partially ये बात सच भी है, but it's not completely true at the same time। The reason being देखो जो स्मार्ट बच्चा ना, they are gonna find their way somewhere around here about their field, है ना। या फिर देखो इंडिया को फ्लाई वगैरह उसमें आप क्या जिससे बेसिक का वो ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में समर का स्टार्टिंग मोमेंट होता है। कुछ कंट्रीज कुछ यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है जो ऑफ ऑन सॉर्ट बनी हुई, तो उसमें क्या है जी, जनवरी फरवरी वाले इंटेक में सब कुछ आपको फुल फ्लेज मिलता है।
आपको कोर्सेज भी ज़्यादा मिलेंगे, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेजेस भी ज़्यादा मिलेंगी, आपको स्कॉलरशिप वॉल्यूम वाइज भी ज़्यादा मिलेगी और मॉनिटरी वाइज भी ज़्यादा मिलेगी। मतलब बाकी इंटेक्स में मान लो 10 बच्चों को मिले तो इसमें 20 बच्चों को देगी, बाकी इंटेक्स में मान लो ज़्यादा नहीं है ना, यहाँ पे 2000 मिलेगी। ठीक है, तो ये एक टाइम इज ऑल्सो वन थिंग, टेकिंग रेड डिसीजन अप्लाई इज ऑल्सो समथिंग। तो अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि अमीरों के लिए ऐसे करने में करने तो है, यू जस्ट हैव टू स्मार्ट इनफ connect with the right people who are pull this knowledge and चीज़ों के बारे में educate yourself और आपको फिर सर्कन करना है वो आपको सही तरीके से गाइड करे। क्योंकि मतलब अगर कोई भी मतलब कि ये थिंकिंग ये करा रहा है कि मतलब मुझे यूपी और कनाडा के जाना है, तो लाइक इफ स्टूडेंट इज टिक ऑन कि मतलब मुझे यूपी और कनाडा ही जाना है, अगर उसके लिए कोई और पाथवे नहीं बन रहा ना, तो स्टूडेंट की मतलब हमें क्या गाइड करना चाहिए कि स्टूडेंट ने अपनी थोड़ी थिंकिंग कर जाए, अगर यूपी कनाडा की प्रोफाइल नहीं बन रही तो मतलब वो कैसे ऑप्शन लेके यूपी कनाडा फर्दर फ्यूचर टू मूव हो जाए। देखो एक आपकी स्पोर्ट्स थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, एक जो मैं आपका प्लान नहीं बनना या रिजेक्शन आ गया यूजर लाइक तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वे। ट्रस्ट मी, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी अदर ऑप्शन जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, ये काम ये कंसल्टेंट पे होता है, एक सही कंसल्टेंट है वो कोई भी रिफ्यूजल लेना नहीं चाहता, चाहे एजेंट है कंसल्टेंट है तो स्टूडेंट ठीक है, डिपेंड करता है आपको कंसल्टेंट आपको गाइड कैसे करेंगे। ठीक है, आपकी प्रोफाइल कुछ इवेंट्स होते हैं जिनके लिए आपकी प्रोफाइल एक जस्ट नंबर है, कुछ प्रोफाइल कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कंसल्टेंट को मैं कहता हूँ कि जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नंबर की। ठीक है, तो आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं करें, बट जस्ट मेक श्योर कि आप एक कंसल्टेंट से ही चूज करिए और अपनी आप सारे डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेट हो गए। अमीर और गरीब मतलब अमीर और मीडियोकर फैमिलीज के लिए फॉरेन का कुछ नहीं है, बस एक प्लान है और एक टाइम डिजाइड करने का स्टेटस है। अब कुछ स्टूडेंट्स एक भी होते हैं जो ये कहते हैं कि बस हमने कनाडा नहीं जाना है, हमने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है, चाहे उनकी प्रोफाइल एलिजिबल है कि नहीं है। अब इसके बिना पे हम स्टूडेंट्स को क्या गाइड कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, पर वो कैसे पहुंचे? देखो, दिस इज वेयर अ स्मार्ट स्टूडेंट्स मेक अ डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं अपने आपके एग्जांपल के तौर पर रिजल्ट या क्लाइंट कि नहीं जी मुझे तो ये ऑस्ट्रेलिया मेरा नहीं बन रहा तो मैं नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, या तो मैं बस वो एक कहीं से डेस्परेशन में हाँ सुनने के लिए पूरा शहर छूंगा, पूरा देश छूंगा, मेरा कोई यहाँ है। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा गेम मैं स्टैंड करवाऊंगी। ठीक है, बट उसके एडिशनली हुआ क्या क्या हुआ भाई, आपका पैसा लग रहा है, आपका टाइम लग रहा है, आपकी प्रोफाइल और मस्त हो रही है यार, मतलब गैप भी बढ़ी है ना, लेकिन जाओगे गैप डिस्ट्रीब्यूशन का पावर फिट है जितना भी ना है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। एक समझदार व्यक्ति को ये करना चाहिए भाई साहब, अगर मेरा पे नहीं रन रहा रिफ्यूजल आ गया, मैं एक या दो रोज साथ को 1 से 3 4 रोज में नाउ आई वी आर भाई किसी ने बनाया तेरा काम यहाँ है दुनिया, मे बी मैं कनाडा शिफ्ट हो जाऊँ, मे बी मैं अपना क्विकली शिफ्ट कर दूँगा, जर्मनी के लिए कर दूँ या फिर यूएस के लिए कर दूँ। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, हाँ अगर आपको फिर भी ये लगता नहीं है मेरा फिर तो ऑस्ट्रेलिया यही तो लग रहा है, तो जी पांचवें ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर में काफ़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की ओपन है जिनमें आप पढ़ाई करके ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन लिया जो सिंगापुर में कैंपस है वही आपको वीजा देखे एक साल में टाइम आता है और देयर आर वे आउट, बट जस्ट ये आपका कंसल्टेंट आपको कैरी से गाइड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो लेट्स नेदर बी स्टिक ऑन मतलब अपने सोच को लिमिट बक्स करो, ओपन अप, क्योंकि आपको जो मिल रहा है आप एक रिजिड सोच के आप वही व्यवहार करो, मतलब एक कंट्री फोकस ना हो, जो उसमें फाइल है उसके उसके अकॉर्डिंग जाओ। वही बात है कपड़े का साइज सबका अलग है, मेरे को लार्ज यूनियन जो भी आता है पैकेज का स्मॉल फैमिली या किसी का इट्स रॉन्ग मेरे वर्क होगा। ग्रेट, चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, स्टूडेंट्स को क्या की टेक पॉइंट्स लेने चाहिए फॉर 2026? देखिए, देयर आर वेरी सिंपल थिंग्स, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट लॉट थिंग्स, है ना। आप एक अपनी इंटेंशन जनरली रिप्रेजेंट करिए, अपनी डॉक्यूमेंटेशन जितने जनरल हो सकते हैं उतने जनरल रखिए, क्लियरिटी रखिए अपनी एसओपी में। ठीक है, और प्रैक्टिकली आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, सामने वाला अगर आपकी वीज़ा प्रोफाइल को चेकआउट कर रहा था उसको समझ में आए कि हाँ ये बंदा ये पढ़ चुका है, इस कोर्स के लिए जाना है, इसकी ये इंटेंशन है और इसके कैरियर गोल्स जो ये कह रहा है वो इन सब चीज़ों के साथ परफेक्टली भी लाइन हुआ है एक में। उसके बाद ही वापस आके ये करते हुए हैं वो कुछ लिया वही करेगा। ऑल्सो वी ऑल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सब नहीं वापस करना चाहते हैं, ठीक है, मगर ये रिप्रेजेंट करना जरूरी है।
regardless how much we are anything, but this factor is very important. ठीक है, तो जो लोग ये सब चीज़ों को ऑप्ट करते हैं और टाइमली अप्लाई करते हैं, जनरल डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका द सक्सेस रेशो गोज बियॉन्ड 95%. ठीक है, और जो बच्चे सिर्फ हम कहते हैं कि ट्राई करके देखते हैं कि किस्मत में ज़्यादा पोटेंशियल है, टाइम को मोस्ट प्रॉब्लम रिफ्यूजेबल नहीं था. ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ कि प्रोफाइल खराब होना 3 चीज़ है, बट एक बच्चे का मनोबल खराब होना में बड़ी बात है. अगर मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा. आप बेसिक आईएलटीएस एग्जाम ले लो ना, मेरा अगर एक बार मैं आईएलटीएस एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, मुझे 6.5 बैंड चाहिए, पर मैं नहीं लाऊंगा, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ. एज सबूत उन बच्चों को 3-4 बार कर देते हैं, एंड समहाउ दे मेड इट. ठीक है ना, बच्चों ने तो ठान ही लिया उन्होंने करना पड़ेगा. ठीक है, थैंक यू बाबू जी. मतलब बहुत अच्छी, मतलब जब तरह से इंसाइट्स मिला और मेरी इवन लिसनर्स को भी बहुत अच्छी नॉलेज क्लास हुई आपकी तरफ से, तो थैंक यू सो मच, है ना. और आप भी प्लीज़ ये याद रखिए कि वीज़ा लेना सिर्फ लक से नहीं मिलता. अगर वीज़ा चाहिए तो प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एग्जैक्टली. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको परफेक्ट टेलर सॉल्यूशन दिया जाए, where we will help you to make a proper plan from your studies to your PR, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर अभी हमारे ऑफिस आके विजिट करें.